हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले इसका मतलब समझते देखो क्या होता है। अगर तुमने क्लास 11 पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, या फिर उसके बाद कोई बैलेंस शीट बनाया हो तो उसमें देखा होगा तुमने कि हमारे बैलेंस शीट में ना बड़ा सिंपल सा एक वर्ड लिखा होता है जो अपने भविष्य के बाल बच्चों के लिए बचा के रखे होते हैं। क्या? रिजर्व। बाल बच्चों के लिए नहीं, बिजनेस के लिए। कि मतलब अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो जाती बाय द वे, और हम बाय द हमारे पास पैसे वगैरह नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि एक तरह से गुल्लक बना के रखे होते हैं रिजर्व नाम दे करके। आप लोग देखे होगे जब भी ट्रेन में टिकट जब खरीदो ट्रेन का, तो वहाँ पर पहले से वर्ड सुनने को आता है कि मैंने रिजर्व कराया हुआ है। तो रिजर्व करने का मतलब क्या हुआ कि हमने पहले से उस चीज़ को बुक करा लिया हुआ है, अगर मैं बाद में जाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बिजनेस में जब हम रिजर्व करते हैं वो इसी को सोच के करते हैं कि मैं इसका बाद में यूज़ कर सकता हूँ, जब मैं चाहूँ तब कर सकता हूँ। तो अब ये रिजर्व एक तरह से मान लो कि गुल्लक होता है, ठीक है। अब ये गुल्लक बनाने का काम करता कौन है? अगर किसी बिजनेस में दो पार्टनर है तो ये गुल्लक बनाने का काम कहीं ना कहीं यही दो पार्टनर किए होंगे, ठीक है। अब ये दो पार्टनर मान लेते हैं कि इनका रेशियो फिर से वही 1:1 रहा होगा। यदि बाय द वे अगर 1:1 इनका रेशियो रहा होगा और 1:1 के रेशियो में इन लोगों ने मान लेते हैं कि 40,000 रुपये का एक रिजर्व बनाया हुआ है, तो कितना कितना लगाए होंगे इस रिजर्व को बनाने में? एक लगाया होगा 20,000, एक लगाया होगा 20,000। अब अगर कभी ज़रूरत पड़ती है इनको तो ये चाहे तो इस रिजर्व का यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर होता क्या है कि अभी इस रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो अगर बाय द वे यहाँ पे ये रेशियो चेंज होता है, यहाँ पे ये रेशियो ना रख करके अभी 2:3 करना चाहते हो या फिर 3:2 करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं रेशियो में अगर चेंजेस आए तो एक नया एग्रीमेंट बनेगा, एक नया डीड बनेगा कि भाई हाँ अब तो हर चीज़ में चेंज आ जाएगा तब तो, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो उसी में चेंजेस आ गए हैं। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो पहले जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी। अब क्या होगा? जो पुरानी चीज़ें हम लोगों ने रखा था बचा करके, सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजर्व हमारा पड़ा हुआ है ना, इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, ये याद रख लेना। और ट्रीटमेंट करने का काम किस रेशियो में किया जाएगा? तो ओल्ड रेशियो में किया जाएगा। अब ये बताओ, अगर हम इसको ओल्ड रेशियो में ना करें, अपने से कॉन्सेप्ट लगाओ कि दो पार्टनर है और इन दोनों ने 40,000 रुपये का जो अपना रिजर्व बनाया हुआ है, इसमें एक लगाया होगा 20,000 रुपये और दूसरा लगाया होगा 20,000 रुपये। अब ये सब मान लेते हैं कि इनके फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। तो अगर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि 2:3 कर देते हैं। अगर 2:3 नहीं, यहाँ पे कितना था 40,000, 3:1 कर लेते हैं। चेंज करके इन लोगों ने 3:1 कर लिया। तो जरा एक बात बताओ, तब तो एक को मिलेगा एक से मतलब 30,000 रुपये और एक को मिलेगा 10,000 रुपये। तो यार दिस इज़ नॉट फेयर, बिल्कुल नहीं, ये तो सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ने मिल करके एक लगाया 20,000, दूसरा का वाला भी लगाया 20,000। अब तुम अगर रेशियो चेंज करके इस रेशियो में बांटते हो अपने इस रिजर्व को, तब तो एक को मिलेगा 30,000, एक को मिलेगा 10,000। तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं कि अगर जो भी रिजर्व वगैरह हमारे बैलेंस शीट में पहले से पड़ा होता है, उससे हम जो पार्टनर जिन्होंने बनाया हुआ है उन पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। और बांटने का काम जब भी किया जाएगा तो ओल्ड रेशियो में किया जाएगा, जिस रेशियो मैंने इसको बनाया था। जैसे आप बनाने का काम इन लोगों ने ओल्ड रेशियो में कितने में किया था? एक लगाया था 20,000, एक लगाया था 20,000। तो जब इसको मिटाएंगे ना, तो मिटाने में भी इसको बराबर बराबर मिलना चाहिए पार्टनर्स को, ठीक है। अब समझना क्या है तुमको? समझना ये है कि जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं रिजर्व वगैरह का, तो इससे हम कहीं पे दिखाएंगे। देखो कोई भी चीज़ हो, अगर सबसे पहले तुम दिखा रहे हो तो कहाँ पे दिखाओगे? जर्नल एंट्री में। और जर्नल एंट्री तुमको बनाने के लिए ये जर्नल एंट्री सीखना पड़ेगा। उससे भी पहले तुम लोग ये समझ लो कि तुम लोगों ने अभी तक जितने रिजर्व के नाम सुने होंगे, मुझे लगता है कि तुमने इसको छोड़ करके बाकी और भी चीज़ें कोई सुनी होगी। तो अगर तुमने इसका सुना हुआ है तो ठीक है, आज मैं उसके आगे का भी बता दूंगा। तो आज लेकिन ये सिर्फ टॉपिक है, इसके बाद हम इसको कुछ डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके चैप्टर से बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी बस ये जान लो, अगर आपके क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ है तो रिजर्व को जब भी पार्टनर से बांटा जाएगा तो ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा और ओल्ड पार्टनर से बांटा जाएगा। हमेशा याद रखना, क्या मैंने बोला? ओल्ड पार्टनर से बांटा जाएगा और ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। ये बात याद रखिएगा। जो भी मैंने पहले बताया था कि बैलेंस शीट में जो भी पुरानी चीज़ें होंगी हमेशा पुराने वाले पार्टनर में बांटा जाएगा, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। अब देखो एंट्री क्या होती है। अगर रिजर्व को बांटते हो तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखो मैंने ओल्ड पार्टनर्स क्यों लगा पता है? क्योंकि अभी हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर।
तो यहाँ पर ये वर्ड जरूर यूज़ होगा। तो हम लोग यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या फिर गेनिंग पार्टनर वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो इसी में अगर क्वेश्चन में तुम्हारे दिया हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैं बता दूं आपको कि बच्चों की जो भी प्रॉफिट, कुछ ऐसे होते हैं प्रॉफिट, कभी कभी बिजनेस हम चलाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, थोड़ी बहुत पैसे है अगर, तो जो प्रॉफिट होता है हम उस प्रॉफिट को पार्टनर से बांटते नहीं हैं, बल्कि एक तरह से एक फंड की तरह अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं कि हाँ हमारे पास इतने का प्रॉफिट है, जो कि अभी तक हम लोगों ने बांटा नहीं हुआ है। कभी अगर आवश्यकता पड़ती है तो उस प्रॉफिट को बांट के ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जब भी प्रॉफिट को बांटा जाएगा तो यार समझो कि तुम लोगों ने जिस रेशियो में प्रॉफिट को कमाया होगा उसी रेशियो में बांटोगे ना, बिल्कुल। तो ये भी बांट दोगे। और तुम्हारा याद रखना कि ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया होगा बैलेंस, ये हमारे बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में, मतलब ये जो बैलेंस है क्रेडिट साइड का बैलेंस है। अगर मैं बात कहूँ, एक देखो ये जो यहाँ पे दिया है ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये लॉस होता है, तो ये बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पर जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया हुआ है ये आपके एसेट के साइड में होगा, और यहाँ पे जो बैलेंस शीट में दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये आपके लायबिलिटीज़ की साइड में होगा। जैसे रिजर्व अगर लायबिलिटीज़ के साइड में है तो एक तरह से हमको बेनिफिट दे रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर ये चीज़ें एसेट के साइड में हो तो एक तरह से हमारा लॉस का है। अगर मैं अब बात कहूँ तो अभी आप लोगों ने जो पढ़ा होगा चैप्टर जैसे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, तो उसमें कुछ क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पार्टनर्स के कैपिटल ऐसे दिए थे जो कि एसेट की साइड में था। तो अगर एसेट की साइड में था तो इसका मतलब क्या है कि वो पार्टनर लॉस में जा रहा होगा, इसलिए उसका लॉस वाला साइड दिखा रहा है। यहाँ पे अगर लॉस आपको जानना होगा तो याद रखिए कि एसेट की साइड में चीज़ें दी गई होंगी, अन्यथा ऐसे दिया हुआ है तो मेरा प्रॉफिट का बैलेंस है, और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कह सकते हैं, पिछले कुछ वर्षों का प्रॉफिट जो कि पार्टनर से बांटा नहीं हुआ है, लेकिन अब जब रेशियो चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको बांट करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो कॉन्टिजेंसी रिजर्व, भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय में काम आने वाला रिजर्व, तो इसको भी बांट कर ख़त्म करना है तो इसी रेशियो में ख़त्म किया जाएगा। मतलब जितने भी चीज़ें तुमको मिलती है उन सभी के जो एंट्री तुमको बनती है, क्या क्या रिजर्व दिया तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया है उसका अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिया है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट करोना नहीं, कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो जो भी इसके बाद देखो ये WCR, इसका मतलब होता है, ध्यान से सुन लो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। नहीं समझ आया? देखो क्या बोला मैंने, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, फुल नेम होता है इसका रिजर्व, इसका फुल नेम होता है WCR का, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। देखो पूरा लाइफ में अभी तक मुन्ना तुम पहली बार सुन रहे हो इसका नाम, लेकिन मैं बता दूं कि अभी ये पढ़ने के बाद पूरे चैप्टर में, इसके बाद क्लास 12 की बुक में ये तुम्हारा पीछा कभी छोड़ने वाला है नहीं, हर बार तुमको ये नाम सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है वो डिटेल में पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, बस इतना जान लो। अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है, कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो हमेशा ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर दिया जाएगा। अगर बाई द वे कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो हम उसके फॉलो करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ये WCR का था, और ये IFR जो लिखा हुआ है ये FIR नहीं IFR है, इसका होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। तो इन अगर ये भी दिया तो उसको भी बांट दोगे किसमें, अब क्रेडिट क्या होने वाला, सभी एंट्री में तुम्हारा जो ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट है ये क्रेडिट होता है, ठीक है। और ये कहने के इन लोगों को बेनिफिट देता है, बस ये याद रखना। अब बात करते हैं कुछ ऐसे, देखो लॉस भी होते हैं, जैसे अगर ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो वो तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो तुम्हारे लिए लॉस होता है। अब लॉस अगर होता है बाय द वे, तो देखो मैंने पहले ही बताया था, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या हुआ, जो भी लॉस होता है उसको डेबिट तो किया जाता है ना। अब देखो ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का कभी तुमने नाम सुना हो तो सुना हो, ये हमारे लिए लॉस होता है, ये हमेशा याद रखना। और ये टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो दिया हुआ है ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्रॉफिट होगा, तो इस साइड आएगा, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस दिया होगा तो ये लॉस होता है, ठीक है। इसके बाद डिफर्ड रेवेन्यू, भाई इसके तो आप लोग बात से वाकिफ़ होंगे, क्लास 11 में ये चीज़ें पढ़ा होगा आपने। अगर ये सभी चीज़ें दी गई हैं तो उनको यहाँ पे क्रेडिट कर देना है, और बाकी चीज़ें तो ट्रीटमेंट करना होगा अगर आपको रिजर्व या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का, तो बिल्कुल ऐसे ही सेम वे में होगा। याद क्या रखना है आपको इसमें, याद ये रखना है कि अगर आपके बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व वगैरह पड़ा हुआ है तो वो रिजर्व वगैरह हम ओल्ड पार्टनर से बांटते हैं और ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, बस
तो फटाफट ये जनरल एंट्री आप लोग नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।